एक गृहस्थी जी थे, उनका एक बालक था, उनके पिताजी बड़े विद्वान, और बच्चा इतना खतरनाक निकला कि भगवान का कोई नाम भी ले तब भी वो लड़ जाए। अब उनको बड़ी चिंता हुई कि हाय, ऐसा कुल कलंकी मेरे घर में कहां से आ गया, ये तो डुबा डालेगा, पूरे खानदान की इज्जत चौपट कर देगा, भगवान क्षमा नहीं करेंगे, हमारे पितर स्वर्ग से नरक में पड़ जाएंगे, क्या करें। बोले जब जब विपत्ति आए तो सब लोग अपने गुरु की शरण में जाते हैं, आओ अब हमें गुरु की शरण में चलना चाहिए। अपने बालक को लेकर के गुरु की शरण में गए, गुरु जी को प्रणाम किया, सारी समस्या बतलाई, ऐसा ऐसा ये बालक निकल गया है, पता नहीं गुरु जी कौन से कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, आश्रम में छोड़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा राम जी की इच्छा से। अब बालक को आश्रम में छोड़ दिया गया। अब गुरु जी उस बालक से कहें बेटा आओ तुमको हम आरती करवाते हैं, आरती में खड़े रहा करो। वो काय को खड़ा हो आरती, सब लोग घंटी घड़ियाल बजाएं अपना, अब वो जाकर के अपना उधर खेले कूदे। सत्संग का समय हो, गुरु जी कहें आओ बेटा कथा में बैठ जाओ, नहीं नहीं सत्संग हमारे काम का नहीं है, सब तुम लोगों का है, जो तुम लोगों को मोक्ष चाहिए करो जो करना है, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। हर बात काट दे गुरु जी की। यहाँ सत्संग चले, वो सामने वाले पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाए और वहां अपना जो आजकल चल रहा है बीड़ी गुटखा पान सुपारी विद्यार्थी पंचलक्षणा ये वाला काम चालू कर दे। अब गुरुजी ने बहुत समझाया। एक दिन गुरुजी ने कहा विद्या कहती है कि साम, पहले समझाना चाहिए, फिर दाम, चलो इसको रुपया पैसे से मनाते हैं, भंडारे में बिठालते, गुरुदेव भंडारा होता है, दक्षिणा मिलेगी यहाँ बैठ तू, लेकिन वो काहे को माने, बोले ना भूख लगी तुरंत भोजन चाहिए गुरुजी, भोग भी नहीं लग पाता, जा करके चोरी करके खा लेता आश्रम में। अब गुरुजी ने कहा तीसरी पद्धति अपनानी पड़ेगी, दंड। तो अपने फिर सोठाराम शास्त्री जी को निकाला उन्होंने, बढ़िया डंडा। अब बुलाया, उसको पकड़ा और लगाई पिटाई। बोले आज तो तुझे बैठ करके कीर्तन करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा, आप हमें धमकी दे रहे हैं मारने की, मार लीजिए जितना मारना हो, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम नहीं लेंगे नाम। अरे बोले बोलना पड़ेगा तुझे, और जोरदार डंडे से उसकी सुताई चालू कर दी। बोल जल्दी राम बोल। वो कहा गुरुजी कुछ भी कर लो, नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा कि डंडा से काम नहीं चलेगा, लाओ रे हमारी तलवार निकालो। अब ऐसे व्यक्ति का ये मुखमंडल, ये सिर रहने ही नहीं देंगे, अलग कर देंगे धड़ से। अब गुरुजी ने कहा अंतिम बार बोल रहा हूं, देख अब भी मौका है, बोल दे नहीं तो प्राण खो बैठेगा, बोल राम। उसने कहा गुरुजी तुम अभी काट दो हमारी गर्दन, लेकिन हम राम नहीं बोलेंगे। और इतना कहा गुरुजी ने तलवार छोड़ दी। बोले बस बस हो गया काम, हो गई तेरी पढ़ाई पूरी, जा घर। अब घर जैसे ही उसने सुना घर जाना है, तुरंत अपना झोला झक्कड़ बांधा, उसने सामान पैक किया, गया खुशी, अब तो घर जा रहे हैं। रात में गया, पिताजी ने पूछा, सारी स्थिति बताई, बड़े दुखी हुए कि हाय राम, गुरुजी के आश्रम में जाकर के भी नहीं सुधरा। अब रात में सोया, ऐसे लोग ज्यादा पृथ्वी मैया भार नहीं झेलती हैं ऐसे लोगों का। रात में सोया सो सो गया, सो गया सो सोई गया सदा के लिए। सुबह हुई, रोना धोना प्रारंभ हुआ, है मेरा बेटा चला गया, क्या हो गया पता नहीं। किसी ने कहा हार्ट फेल हो गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जोई राम सोई राम। ये तो सारे काम हो गए अंतिम संस्कार वाले, लेकिन यम के दूत पकड़ करके घसीट करके उसको यमलोक ले गए। अब ऐसे पापी प्राणी को कहाँ जाएगा, नरक में ही तो जाएगा, जो कभी भगवान से इतना विरोध करता हो भगवान का। अब जैसे ही यमलोक में पहुंचा तो यमराज जी ने कहा कि हाँ भाई, इसका लेखा जोखा क्या है। चित्रगुप्त जी ने कहा इसका रजिस्टर खोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, इतना बड़ा पापी है महाराज, स्वरूप ही से महापापी लग रहा है, इसको तो बिना रजिस्टर खोले लेखा देखा देखे इसको तो भेज दो, नरक में डाल दो, यातनाएं दो। यमराज जी ने कहा देखो चित्रगुप्त जी, कितना हो दुर्भाग्यशाली हो, लेकिन यदि इसको मनुष्य तन मिला है, यदि इसको मनुष्य तन मिला है तो कुछ ना कुछ तो इसका सौभाग्य होगा।
क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सने। कहीं ना कहीं से ये राम जी का प्रेमी तो होगा, भगवान का भगवत प्रेमी तो होगा, तब ना इसको ये मनुष्य जन्म मिला है। फिर भी एक बार देख लो खोल करके। अब जैसे ही उसका रजिस्टर खोला, कहा गुरुजी इसने जीवन में कभी भगवान का एक भी बार नाम नहीं लिया। हाँ, पर एक चीज है, इसने धोखे से एक बार राम नाम लिया है। बोले कब? बोले गुरु आश्रम में था, गुरुजी तलवार से इसकी गर्दन अलग करने वाले थे, उसी समय बस इसने एक बार बोला है राम, बस। तो गुरुजी ने कहा ठीक है चित्रगुप्त जी, तो जो धोखे से राम नाम निकल जाए उसका जो फल है इसको दे दो और इसको नरक में डाल दो। अब चित्रगुप्त जी ने रजिस्टर पेज खोलना शुरू किया कि यदि धोखे से कोई राम नाम ले ले इसका फल क्या है। सारे वेद पुराण उपनिषद खोल दिए, लेकिन कहीं भी धोखे से राम नाम लेने का फल नहीं लिखा था। अरे महाराज बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फल होगा। बोले अच्छा क्या किया जाए? अब कर्म का फल तो इसे भुगाना है, कहाँ जाएं? बोले एक काम करते हैं, चलो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी के यहाँ चलते हैं। अब उसको लिए उस जीवात्मा को ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। बोले हाँ जी। अरे बोले एक केस आ गया है अदालत में, इसने धोखे से एक बार राम नाम ले लिया है, इसका फल बताइए। आप तो विधि के विधाता हैं, आप तो भाग्य विधाता हैं, बताइए इसको क्या इसके भाग्य में लिखा है धोखे से राम नाम लेने का फल। अब ब्रह्मा जी ने खोल खाल करके सब अपना ज्ञान लगाया चारों वेदों का, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला जी। अब ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, अब हम तो समर्थ नहीं है इस चीज को बताने में, पर हाँ देखो जो नित्य निरंतर इस राम नाम को लेते रहते हैं उनके पास चलते हैं। बोले कौन? बोले भोलेनाथ के पास। अब पहुंचे जी भोलेनाथ के पास। कहाँ पहुंच गए? शिवलोक में। यमलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक पहुंच गए। अब वो भी गया साथ में जीवात्मा। अब शिवलोक जैसे ही पहुंचे तो शिव जी से कहा कि इसने धोखे से राम नाम लिया है। प्रभु आप तो राम नाम सदैव हृदय में विराजमान रखते हो, जीवा पर विराजमान रखते हो, कृपा करो इसका फल बताओ। अब भोले बाबा ने कहा भैया ये तो सच है कि मेरी हर श्वास में भगवान का नाम ही उच्चारण होता है, लेकिन यदि धोखे से कोई राम नाम ले ले इसका फल मुझे भी नहीं पता। अब क्या करें? बोले हाँ एक उपाय है। शिव जी बोले, बोले क्या उपाय है? बोले हम सारे लोग एकत्रित होकर के जिसका ये नाम है उसी के धाम चलते हैं। बोले ठीक है चलो। अब पहुंचे वैकुंठ, भगवान नारायण के यहाँ। भगवान लेटे हुए, दर्शन किया, सभी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को भी। नारायण जी बड़े प्रसन्न हो गए। आओ आओ ब्रह्मा जी, कैसे आगमन हुआ? अरे बोले महाराज बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बोले बताइए। बोले एक मृत्यु लोक का प्राणी है, इसने जीवन में कभी कुछ अच्छा कार्य तो किया नहीं, बस एक बार इसने आपका नाम धोखे से राम कह दिया है गुरु आश्रम में। अब धोखे से राम नाम लेने का फल क्या होगा हमें ये बता दीजिए। कहा उस प्राणी को तो दिखाओ थोड़ा कौन है। तो सारे लोग दूर हटे, देखा भगवान ने, भगवान की दृष्टि उस पर पड़ गई और जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी वो खिलखिला उठा। भगवान बोले ब्रह्मा जी, शिव जी और ये यमराज जी, अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि धोखे से राम नाम का फल क्या हुआ? बोले नहीं प्रभु। अरे बोले जिस प्राणी को नरक में जाना था सदा सदा के लिए, उसका सौभाग्य कहो एक बार धोखे से राम नाम लेने का। ब्रह्मलोक का दर्शन किया उसने, जाकर के शिवलोक का दर्शन किया उसने, और अब आकर के वैकुंठ में खड़ा है। अब बताओ इससे ज्यादा इस धोखे से राम नाम का फल क्या होगा? यमराज जी ने कहा पकड़ो, घसीटो इसको, जल्दी से पकड़ लो, राम नाम का फल पूरा हुआ इसका। उसने कहा रे पापियों, कोई हाथ नहीं लगा देना अब हमको। अब सारे लोग चौंके, यमराज जी भी हमको पापी बोलता है? बोले हाँ तुम बड़े महापापी हो। बोले क्यों? बोले जितने पापी हैं तुम उनका दर्शन करते हो, तुमसे बड़ा महापापी कोई होगा नहीं। बोले और बोले तू तो बड़ा पुण्यात्मा है। बोले हाँ मैं तो हुई। बोले कैसे है तू पुण्यात्मा? बोले अब तुम्हारा अधिकार नहीं है यमराज जी हमको छूने का भी। बोले क्यों? बोले यद्यपि हम महामूर्ख तो हैं, लेकिन हमें याद है कि जब हम अपने गुरु आश्रम में थे, हम पेड़ के ऊपर बैठ करके
और अपना सुपारी जर्दा इत्यादि पा रहे थे, उस समय एक बात हमारे कान में गूंज गई थी। बोले क्या? बोले गुरुजी सुना रहे थे कथा, उसमें चल रही थी राम कथा और उसमें राम जी का प्रसंग चल रहा था। सो राम जी कह रहे थे कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघना भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। एक बार सन्मुख मेरे खड़ा हो जाए कोई भी जीव तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। एक जन्म नहीं, कोटि जन्म अघ, करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। या तो ये बात राम जी गलत बोलते हैं तो ये खड़े हैं ना